फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं जेपीएससी एफआरओ एसीएफ का पेपर 1 जीएस का पेपर हम देखने वाले हैं, जो कि एफआरओ में आपका एक पेपर है ना 100 मार्क्स का जीएस का, उसी के जो टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के कुछ जो टॉपिक है वो आज हम देखने वाले हैं। इसमें हम उसमें देखिएगा ज्योग्राफी में एक टॉपिक है टाइड एंड ईव, ठीक है, उसको देखने वाले। देखिए अभी मुझे पता है कि आपको पढ़ने का उतना मन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई रिजल्ट्स नहीं है। जो बॉर्डर लाइन पे लड़के हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है ना, और जो कंफर्म है कि उनका हो रहा है अच्छा खासा मार्क्स है वो तो तैयारी कर रहे होंगे आई होप, लेकिन उनके भी थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस में कि तैयारी करने के जुनून में जोश में कमी आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड जो भी लड़का तैयारी, जो भी एस्पिरेंट तैयारी करता है उसे इन सब चीज़ों को फेस करना ही पड़ता है, और इसकी आदत डाल लीजिए अगर आपने अभी तक इसकी आदत नहीं डाली है तो, ठीक है। ये चीज़ साथ ही साथ चलेंगी आपकी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइड एंड ईव, ठीक है। बेसिकली टाइड शामिल है, महासागरीय धाराएं, ज्वार, ये सब शामिल हैं आपके फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पेपर 1 के सिलेबस में। तो आज हम ज्वार पढ़ लेते हैं, ठीक है, सिंपल शॉर्ट पढ़ लेते हैं। और इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनने वाला है पेपर 1 में, जैसा कि आपको पता है 100 मार्क्स से ही पूछे जाएंगे। अब इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब है, तो वही 7-8 मार्क्स, 10 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आज हम जो पढ़ रहे हैं ज्वार भाटा, तो ज्वार क्या है, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। समुद्र तल का जल स्तर का नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार कहलाता है। ज्वार कहलाता है। भाटा, हाँ, भाटा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो समुद्र तल का जल का स्तर नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो समुद्र का तल कैसे ऊपर उठ जाता है, कैसे नीचे जाता है, वो सब चीज़ें देखने वाले हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। ज्वार की घटना मुख्य रूप से चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है। पहले तो आप समझिए कि कारण क्यों होता है, ज्वार क्यों आता है, समुद्र तल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, तो ऊपर क्यों उठता है, ठीक है, कोई उठाता तो नहीं है खुद से ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ज्वार को उठाने मतलब कि समुद्र तल को उठाने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सन और मून के द्वारा लगाया जाता है समुद्र पे, है ना, तो उससे जो है पानी कुछ ऊपर उठता है, ठीक है। इसे ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ बल भी होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन बल वाले। तो जब पानी अपने उच्चतम स्तर पर होता है तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं, एवं जब यह सबसे निचले स्तर पर होता है तो उसे निम्न ज्वार कहते हैं। इस बार जेपीएससी का जो पीटी हुआ था पिछली बार, पीटी नहीं, सॉरी, एफआरओ या एसीएफ में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ऊंची ज्वार कहाँ पर आती है ना, सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है, तो वो फुंडी की खाड़ी में आता है ना। तो ये ज्वार से रिलेटेड होपफुली क्वेश्चन आपको मिल जाए पेपर 1 में देखने के लिए एफआरओ में। तो जब सागरीय जल ऊपर उठकर तट की ओर आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब सागरीय जल ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, ठीक है, नोट्स आपके लिए जो बना है वो बिल्कुल व्यवस्थित है और इसमें सभी पॉइंट्स को ऐड ऑन करने की कोशिश की गई है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन और अपकेंद्रीय बल, ये 4 चीज़ें हैं जो कि ज्वार के, यानी जो आपका समुद्र का जल स्तर है उसको ऊंचा उठाने में, ठीक है, वर्क करते हैं। तो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स, सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है और अपकेंद्रीय बल। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इसमें कैसे काम करता है, ठीक है, तो यह बल ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड होने के कारण अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी पर उपस्थित जल को अपनी ओर खींचता है। यह खिंचाव सबसे अधिक उस स्थल पर होता है जो चंद्रमा के ठीक सामने होता है, जिससे वहाँ उच्च ज्वार आता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, तो चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन होने के कारण भी ज्वार को कम प्रभावित ये करता है। लेकिन जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही सिध में होते हैं, कैसे एक ही सिध में होते हैं आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी है, ठीक है। तो जब एक ही सिध में होते हैं तो शक्तिशाली खिंचाव पैदा होता है जिसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। और जब तीनों जो है समकोण पर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल में होते हैं, तो सबसे कम ज्वार आता है, कम पानी ऊंचा उठता है, चूँकि वहाँ पर जो फोर्स है वो बढ़ जाते हैं। अब पृथ्वी का घूर्णन क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन से भी जो है ज्वार उत्पन्न होता है। अब केंद्रीय बल भी इसमें जो है रोल अदा करता है ज्वार के उत्पन्न होने में। तो जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं तो एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। यह बल उस पानी को बाहर की ओर धकेलता है
जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित नहीं हो रहा है। यानी चंद्रमा के ठीक विपरीत दिशा में इसी अपकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा के विपरीत दिशा में एक उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। तो ज्वार के अब प्रकार देख लेते हैं। ये तो इन शॉर्ट हमने रीजंस देखे, कारण देखे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि ज्वार के उत्पन्न होने में कारगर हैं। अब उसके बाद क्या है, ज्वार के प्रकार। तो ज्वार को उसकी बारंबारता या ऊंचाई के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। जब एनसीईआरटीज़ आप पढ़ेंगे तो ऐसे तो सिर्फ वृहद ज्वार और लघु ज्वार में ही बहुत सारे बुक्स में है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको वृहद ज्वार, लघु ज्वार के साथ साथ अर्ध दैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको मेनली वृहद ज्वार और लघु ज्वार से ही संबंधित शायद आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, और यही दोनों आपको जानना है। वृहद ज्वार क्या होता है? जब देखिए अर्थ और मून जो है, ठीक है, ये दोनों सूर्य और चंद्रमा दोनों एक तरफ रहता है पृथ्वी के, ठीक है ना। और जो लघु ज्वार होता है उसमें क्या होता है, देखिए रोटेशन होता है ना, इस बात को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे रोटेशन चूँकि होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो कभी मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है ना। तो कभी क्या होता है, मून आकर के यहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो जब यहाँ पे बीच में आ जाता है तो सूर्य और चंद्रमा एक तरफ हो गए, तो इन दोनों की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगती है, जिससे पानी ज़्यादा उठता है। इसी को वृहद ज्वार कहते हैं, है ना। बाय डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब ऐसा होता है, देखिए सन तो है अपने जगह में, ठीक है, और जब ये चंद्रमा यहाँ पर था, घूमते घूमते कभी यहाँ पर आ गया, कभी यहाँ नीचे आ जाएगा, तो जब 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो वहाँ पे देख रहे हैं आप गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है अलग अलग काम करने लगता है। ये इधर काम करने लगता है, ये तो एक जो है मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बंट जाता है ना। ये इधर से गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है, ये इधर से लगा रहा है। जबकि उसमें वृहद ज्वार में क्या होता है, दोनों मून भी यहाँ रहता है, सन भी यहाँ रहता है, और दोनों एक तरफ जो है गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाते हैं, जिससे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और जल ऊपर उठता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विपरीत परिस्थिति है, जिससे जल ऊपर उतना नहीं उठता है। इसी परिस्थिति को लघु ज्वार कहते हैं। डिफिनेशन में भी आप देख सकते हैं क्या है, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी समकोण बनाते हैं, ठीक है ना। इस समय सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इसे ही लघु ज्वार कहते हैं। और वृहद ज्वार क्या है, तो पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा व सूर्य की स्थिति, है ना, स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रभावित करती है। जब तीनों चंद्रमा, पृथ्वी व सूर्य एक ही सिध में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है, इसको वृहद ज्वार कहा जाता है। ऐसा महीने में 2 बार होता है, अमावस्या और पूर्णिमा को। अब हम देख लेते हैं, तो 2 प्रकार भी हमने देख लिए ज्वार के, कौन कौन से 2 प्रकार हैं। अब इनका महत्व क्या है, ये भी क्वेश्चन शायद आपसे ऐड ऑन करके पूछ लिया जाए, तो इसका बहुत महत्व है, ठीक है। ज्वार भाटा का एक तो महत्व, अभी सरकार भी इस पर फोकस कर रही है, ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन में। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन क्या है, ये आपको पढ़ना है पेपर 1 में, जहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आपको पढ़ने हैं, वहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा को भी पढ़ना है। मैंने बाय डायग्राम उसको समझाने की कोशिश की है, वो भी आपको आपकी क्लासेस वो आएंगे, ठीक है। देखिए इसका महत्व क्या है, तो समुद्र में होने वाले नौ संचालन में ज्वार सहायक होते हैं। उच्च ज्वार के समय नदियों के मुहाने में पानी की गहराई बढ़ जाती है, इससे जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचने में आसानी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, उच्च ज्वार नदियों के मुहाने पर जमे तलछट या अवसाद जो नदियां बहा के लाती हैं उसको बहा करके ले जाती हैं, ठीक है। जो उच्च ज्वार के कारण मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, जो मछुआरों के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन तो अपने आप में इसका महत्व है ही, ठीक है। नमक का उत्पादन, जब ज्वार का पानी तट में आता है तो उसे बड़े बड़े तालाबों में एकत्रित कर लिया जाता है एवं इसका उपयोग नमक निर्माण में किया जाता है। इसमें कुछ और वैल्यू ऐड मुझे करने हैं नोट्स में, तो ये एक संपूर्ण नोट्स बन जाएगा। ऐसे अभी भी ये एक संपूर्ण नोट्स ही है। इसके बाद नोट्स लगभग सारा प्रिपेयर है। ज्योग्राफी में भी जो आपका क्लाइमेटिक का सेक्शन है, वहाँ पे मानसून वगैरह से क्वेश्चन रहेंगे, चक्रवात से रहेंगे, वो सब भी मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। जैसे ये मानसून आप देख सकते हैं, मानसून का ये नोट्स था, ये चक्रवात वाला है, चूँकि चक्रवात जीपीएससी पूछता रहता है, तो नोट्स आपके लिए कंप्लीट हैं, ठीक है, आपके लिए अवेलेबल भी है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8863098419 और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर हमारे नोट्स अवेलेबल हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के, ईवीएस के, एनवायरमेंटल साइंस के पेपर 1, 2 और जीएस का पेपर 1, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.